बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। उसके 5 पार्ट जो हैं वो आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x है, और ओवर में है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 8 की पावर x प्लस 2 से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 16 को हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। तो अगर इस 16 को हम कह दें 2 रेज़ टू द पावर 4 और ऊपर पावर कितनी है पहले x प्लस 1 प्लस ये 20 है, 20 को हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 4 को मैं कह सकता हूँ जी 2 रेज़ टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है जी 5 से। तो ये 20 होगा 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 4 की पावर 2x है। तो 4 को अगर हम कह दें 2 रेज़ टू द पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है पहले 2x। इसी तरह ओवर में 2 की पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब ऊपर ज़्यादा बेस क्या है 2 है, तो इस 8 को भी हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। और इसी तरह से अगर 8 को हम कह दें 2 रेज़ टू द पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है उसके x प्लस 2। तो ये आप ला पढ़ के आए हैं कि अगर डबल पावर हो तो उसको हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा जी 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस ये 2 रेज़ टू द पावर 2 है और ये 2 रेज़ टू द पावर 2 और ऊपर 2x है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2x कितना हो जाएगा 4x। तो ये आपके पास बनेगा जी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2x 2 रेज़ टू द पावर 4x। और इसी तरह ये ओवर में आपके पास हो जाएगा जी 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी पावर किससे x प्लस 2 से। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5, और ये दोनों की बेस सेम है तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास बनेगा जी 2 की पावर 4x प्लस 2, और ओवर में इन दोनों की बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर भी क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा जी x माइनस 3 प्लस 3x और प्लस क्या है आपके पास 6। तो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा जी ऊपर क्या होगा 2 की पावर 4x प्लस 4 और प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये ओवर में क्या बनेगा जी ये x है प्लस का और ये 3x है प्लस के, तो क्या आ जाएंगे 4x, और ये माइनस 3 है ये प्लस 6 है तो क्या बचेगा प्लस का 6। तो ये बनेगा जी 2 की पावर 4x और प्लस 3। तो ये 4 की पावर 2 की पावर 4x प्लस 4 है, ये 4x प्लस 2 है, ये 4x प्लस 3 है। तो इनमें से अगर छोटी पावर देखें तो वो क्या है जी 4x प्लस 2 है। तो ऊपर वाली दोनों रकमों से अगर हम 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लें तो जहाँ पे क्या है जी 4x प्लस 4 है तो इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं जी 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 पावर हम अलग कर सकते हैं। अगर दोबारा ऐड करें तो प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास क्या बचना है 2 की पावर 2 बचेगा प्लस 5, और ये 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गई। तो ओवर में हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 4x प्लस 2 अगर कॉमन लें तो 3 में से 2 जहाँ पे कॉमन आ गई तो क्या बचेगी 2 की पावर 1 बचेगा, और ये ऊपर आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 2 और नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 ये सेम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा जी 4
प्लस 5 और ओवर में आपके पास क्या है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये क्या बनेगा जी 4 + 5 9 ओवर 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 9 ओवर 2 जी। तो पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर है -3/2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 64 उसकी पावर है -2/3। 64 को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जी 4 पावर 3। तो अगर 64 को हम कह दें 4 पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है जी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम क्या कह सकते हैं, 9 को हम कह सकते हैं 3 की पावर 2। तो अगर 9 की जगह पे 3 पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है -3/2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा जी 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है जी पावर -3/2। तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी बचा 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 पावर -3। तो अगर इसको ओवर की शक्ल में लिखें तो ये होगा जी 4 पावर -2 और 3 पावर -3। दोनों की अगर पावर आपने पॉजिटिव करनी है तो ऊपर वाली टर्म नीचे ले आएँ और नीचे वाली टर्म ऊपर ले जाएं। तो ये क्या बनेगा 3 पावर 3 और 4 पावर 2। तो 3 पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या होगा जी 27। और 4 पावर 2 का मतलब क्या जी 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 27 ओवर जी। तो पार्ट नंबर 8 है 3 पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n + 1 और ओवर में आपके पास क्या है 3 पावर n - 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n - 1। तो जी इसकी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस आपके पास 3 है। तो इस 9 को भी हम 3 की बेस में चेंज अगर कर लें तो ये बनेगा जी 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 को हम कह सकते हैं 3 पावर 2 और ऊपर पावर पहले कितनी है जी n + 1। इसी तरह ओवर में 3 पावर n - 1 और मल्टीप्लाई इस 9 को हम क्या कहेंगे 3 पावर 2। तो 3 पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है जी n - 1। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 पावर n मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 पावर 2 है और ऊपर n + 1 पावर है। तो दोनों पावर अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो 3 की पावर क्या होगा 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसी तरह ओवर में 3 पावर n - 1 मल्टीप्लाई ये 2 पावर है और n - 1 पावर है। तो डबल पावर आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n - 2 1 आर 2। अब ऊपर जो है वो आपकी बेस सेम है, नीचे भी दोनों की बेस सेम है और जो टर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बनेगा 3 की पावर n + 2n। तो क्या होगा n + 2n + 2 और ओवर में क्या बनेगा जी 3 पावर n - 1 और ये पावर प्लस 2n - 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 3 पावर n + 2n 3n + 2 और ओवर में 3 पावर n + 2n। तो 3 की पावर 3n और -1 है और ये माइनस का 2 है। तो क्या बनेगा -3। तो ऊपर है जी 3 पावर 3n + 2 और नीचे है कि जी 3 की पावर 3n - 3। तो जहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 की पावर 3n + 2 है और 3 की पावर 3n - 3 है। तो ऊपर वाली पावर को अगर हम अलग-अलग कर लें 3 की पावर 3n अलग कर दी और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अलग कर दी और नीचे 3 की पावर 3n अगर अलग कर दें और मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 अलग कर दें और ऊपर नीचे सेम टर्म जो हैं वो अगर कैंसिल आउट कर दें
तो 3 की पावर 2 है ऊपर, वो क्या होगा जी 9, और नीचे 3 की पावर -3 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 की पावर +3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपके पास 27, और 9 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 7 जार 63 और 9 2 जार 18 और 6 कितने हो गए जी 24, तो सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, आंसर क्या आ गया 240 जी। तो पार्ट नंबर 9 है 5 की पावर n+3 - 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n+1, और ओवर में है जी 9 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n -4 और 5 पावर n। अगर आप गौर करें तो ज़्यादा टर्म्स के आपको बेस जो है वो 5 नज़र आ रही है, जहाँ पे भी 5 है, जे भी 5 है, जे भी 5 है, तो इसको हम कह सकते हैं 5 पावर n+3 - 6 और 5 पावर n+1 ओवर में है 9 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n -4 और मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n। अब यहाँ पे n+3 है, ये n+1 है, ये पावर n है, यहाँ पे भी n है, यानी हम नीचे वाली टर्म से 5 पावर n जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर नीचे वाली टर्म से 5 पावर n कॉमन लेंगे तो फिर ऊपर वाली टर्म से भी 5 पावर n क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो जहाँ पे अगर 5 पावर n कॉमन लें, 5 पावर n कॉमन लें, तो इस 5 की पावर n+3 को हम कह सकते हैं जी 5 पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा 5 पावर 3 माइनस ये क्या बचा 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर n कॉमन ली तो क्या बचेगी +1 पावर बच गई 5 की, और ओवर में 5 की पावर n कॉमन लें तो ये बच गया 9 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो ये एक जैसी टर्म्स अगर कैंसिल आउट कर दें तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या होगा जी 125, 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 30, और ओवर में 9 से 4 माइनस करें तो क्या आएगा जी 5, तो 125 में से आप 30 माइनस कर दें तो क्या रह गए 95/5, तो 95 को अगर 5 पे डिवाइड कर दें तो 5 1 जार 5 और 5 9 जार 45, तो सिंपलीफाई हो गए आपके पास, आंसर क्या आ गया 90। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो